Hello everyone, how are you? Welcome after a long weekend. And today is the most interesting topic of today is the ST segment. है ना? Today we learn about the ST segment. कैसा होता है कि ECG सीखना है, ST segment सिखाओ सर, ECG सीखना है, ST segment सिखाओ, बाकी सब छोड़ दो. Many students ask me the question, sir ST segment बताइए ना. They don't want to learn any basic about the ECG. Okay, and today we start ST segment. ST segment is the flat isoelectric section of the ECG between the end of the S wave, the J point. Last lecture we learned about the J point and the beginning of the T wave. Very easy है ना. ST segment कहाँ से J point से लेके to the beginning of the T wave के beginning तक. देखो ये J point है, ये S wave यहाँ पे शुरू हुई, ये मीटिंग पॉइंट को J point बोलते हैं. J point से लेके T wave के beginning को जो लाइन है that is called as the T wave. Okay, so we move to the ST segment present interval between ventricular depolarization and a repolarization. ये word that is not difficult है ना. It is ventricular depolarization मतलब ventricular contraction and repolarization मतलब relaxation. वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में जो इंटरवल है दैट इज द एसटी सेगमेंट. जो छोटा सा पॉज है, जो माइक्रो सेकंड का जो टाइम है, दैट इज द एसटी सेगमेंट. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में वेंट्रिकल. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एसटी सेगमेंट एबनॉर्मलिटी इज द एलिवेशन और डिप्रेशन है ना. एसटी सेगमेंट पे हम लोग क्या देखते हैं, उसका लेंथ या ड्यूरेशन मोस्टली नहीं देखते. व्हाट वी सी, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, एसटी सेगमेंट ऊपर गया है, या एसटी सेगमेंट नीचे आया बेस लाइन से. दिस इज द एसटी सेगमेंट. ये एसटी सेगमेंट ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से है ना, ये जो अपना पीआर इंटरवल है, पीआर सेगमेंट है, उसके ऊपर गया है या नीचे गया है. आपको सिर्फ इसको कंपेयर करना है. एसटी सेगमेंट को आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से आपको कंपेयर करना है, ऊपर गया है या नीचे गया है. अब वो कितना नीचे गया है, कौन से फैशन में नीचे गया है, कौन से लीड में नीचे गया है, दैट विल रिप्रेजेंट कि पेशेंट को कौन से डिसीज कंडीशन हो सकती है. दिस इज गिव द पॉसिबिलिटी, नॉट कंफर्म डायग्नोसिस. ओके, अगर वो एलिवेशन है या डिप्रेशन है तो क्या होगा. इसके बाद में हम लोग सिर्फ एक एसटी सेगमेंट के बारे में सीख रहे हैं, नॉट लर्निंग अबाउट एनी डिसीज कंडीशन. सो आई जस्ट ब्रीफ in a short that it can be a myocardial infarction or myocardial ischemia. Infarction और ischemia में क्या डिफरेंस है. infarction में हमें क्या दिखता है, infarct है ना. infarct means total death, total necrosis, total death of that part. तो इसमें ST elevation होगा, infarction में elevation. ischemia में mostly हमें दिखता है डिप्रेशन. ST डिप्रेशन मीन्स ST सेगमेंट नीचे आ जाएगी और इन्फार्क्ट में ऊपर चले जाएगा. इस्केमिया में क्या होता है, व्हाट इज इस्केमिया. इस्केमिया में ब्लड थोड़ा सा मिलेगा. सपोज एक पाइप है, एक पाइप को पूरा ब्लॉक कर दिया, एक पाइप को थोड़ा पूरा ब्लॉक कर दिया, दैट मे लीड टू इन्फार्क्ट. और थोड़ा ब्लड अगर जा रहा है पाइप से, थोड़ा कोरोनरी आर्टरी से थोड़ा ब्लड अगर पास हो रहा है, दैट लीड टू इस्केमिया, hypoxic injury. This is chart we have seen that yesterday और in a first lecture कि कैसे देखेंगे पेशेंट को एंटेरियर वॉल एमआई है, पोस्टेरियर वॉल एमआई है, इंफेरियर वॉल एमआई है, कौन सा एमआई है ना. एंड दैट लेक्चर वी हैव सीन. जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस है वो देखो, ग्रीन कलर के बॉक्सेस 1 AVL V5 V6 क्या लिखा है सब में, लैटरल. अगर इस लीड में चेंजेस आए दैट इज अ लैटरल वॉल इस्केमिया और इन्फार्क्ट. अगर V1 V2 में चेंजेस आए दैट इज अ सेप्टल. V3 V4 में एंटेरियर, इंफेरियर 2-3 AVF. ओके, एक पार्ट हमारा ठीक. बट अभी इसमें फिर से वही एक्सप्लेन किया है. सेप्टल वॉल V1 V2, एंटेरियर V3 V4, एंटेरोसेप्टल. ये याद रखना, ये मैंने खास आपके लिए रखा हुआ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सेप्टल में क्या बोलेंगे, V1 V2. V3 V4 में चेंजेस है तो क्या बोलेंगे, एंटेरियर. अगर V1 V2 V3 V4 चारों लीड में चेंजेस है दैट कॉल्ड एज एंटेरोसेप्टल वॉल एमआई और इस्केमिया. आपको देखना है ST एलिवेशन है या डिप्रेशन. लैटरल वॉल हमने देखा था 1 AVL V5 V6, ये लीड में चेंजेस है दैट इज द लैटरल वॉल एमआई. एंटेरो लैटरल वॉल एमआई कब बोलेंगे, अगर
लेटरल की लीड सारी है 1 AVL V5 V6 ये लेटरल की लीड, पर साथ में V3 V4 एंटेरियर की लीड प्लस लेटरल की लीड अगर कंबाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोलैटरल MI। इंफेरियर वी ऑल नो 2-3 AVF है ना। अभी यहाँ पे है पोस्टेरियर वॉल MI। पोस्टेरियर मीन्स ये हार्ट का एंटेरियर पार्ट, आगे का मतलब एंटेरियर पार्ट। पोस्टेरियर मीन्स पीछे का पार्ट में जनरली हम लोग कोई लीड नहीं लगा है ना, बट बहुत बार V6 के बाद V7 V8 V9 तक लीड अगर किसी के पास ECG है वैसा निकालना चाहो तो वो निकाल सकते, बट we don't have any specific lead in a 12 lead ECG for the posterior wall। हमें उसके reciprocal changes देखने हैं in lead V1 V2 V3 V4। mostly it is seen in a V1 and V2। ये reciprocal क्या होता है ना, what is the reciprocal? reciprocal का मतलब क्या है, बहुत इजी है। आप सिर्फ आपको एक बार बेसिक अगर आ गया ECG के लीड्स के बारे में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया था कि व्हाट आर द लीड प्लेसमेंट, लीड किस तरीके से हार्ट को देखते हैं, वो आपको बेसिक अगर आ गया तो आपको ये रेसिप्रोकल को कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी अभी बहुत इजी तरीके से आपको समझाता हूँ कि रेसिप्रोकल क्या होता है। What do we mean when we say reciprocal? It means that during an acute ST-EMI, when ST segment elevation is present in a lead that face the acute injury, मतलब कोई लीड में acute injury हुई है, suppose inferior wall MI हुआ है patient, this is the facing lead, क्या लिखा है, this is the facing lead। facing lead में क्या हुआ, 2-3 AVF में inferior wall में इंजुरी हुई, मीन उसको इस्टेमिया इनको उसको इन्फाक्ट हो गया, हमने कहा पेशेंट को इंफेरियर वॉल MI है, मतलब क्या होगा, सेकेंड लीड थर्ड लीड और AVF में ST सेगमेंट ऊपर जाएगी, ST सेगमेंट एलिवेटेड होगी, इसमें फेसिंग लीड में इंफेरियर वॉल MI में दैट ST सेगमेंट एलिवेशन कहाँ हुई, 2-3 AVF में, then ST segment depression will often be present in other lead। ठीक है, तो उसकी जो रेसिप्रोकल लीड है 2-3 AVF की रेसिप्रोकल लीड है 1 AVL। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेनी थेरीज है कि रेसिप्रोकल चेंजेस क्या है, क्यों होते हैं, इसी लीड में क्यों होते हैं, देयर आर मेनी थेरीज बट वी आर नॉट गोइंग इन डीप दैट। आपको सिर्फ ये याद रखना है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि रेसिप्रोकल कैसा याद रखना है। ठीक है, सिर्फ अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो जो मैंने बताया है, V1 V2 का रेसिप्रोकल कुछ नहीं है, V3 V4 का नहीं है, V1 V2 V3 V4 का भी रेसिप्रोकल कुछ नहीं, क्यों नहीं है अभी एक्सप्लेन। 1 AVL V5 V6 ये सिर्फ 1 और AVL के कारण है, 2-3 AVL मैं नीचे के स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रेसिप्रोकल कैसे देखना है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया 2-3 AVF का रेसिप्रोकल 1 और AVL, इसको पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब देखिए ये रेसिप्रोकल को देखते हैं, ST EMI है, ST एलिवेशन MI है। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक ग्राफ दिखाया था, नीचे भी वो ग्राफ है। ओके, अभी क्या है कि 1 और AVL एलिवेशन कौन सा है, 1 और AVL में, मीन्स लैटरल वॉल पेशेंट का MI हो सकता है, पेशेंट को ST एलिवेशन कब है, 1 और AVL, 1 AVL V5 V6 चेस्ट लीड्स में भी होगा क्योंकि वो भी लैटरली प्लेस्ड है। तो ST एलिवेशन है 1 AVL में, तो इसकी रेसिप्रोकल लीड कौन सी, इसकी रेसिप्रोकल इसके एग्जैक्टली यहाँ पे अपोजिट साइड में कौन सी लीड है, थर्ड एंड AVF का, ये प्लेसमेंट 1 AVL का, उसके रेसिप्रोकली कौन सी लीड से, थर्ड एंड AVF। तो आपको रेसिप्रोकल चेंजेस दिखेंगे, ST सेगमेंट डिप्रेशन ये एलिवेशन है ना, जो इनफाक्ट में दिखता है, MI में दिखता है, और रेसिप्रोकल चेंजेस जस्ट लाइक इस्चेमिक चेंजेस, ये कहाँ होता है, थर्ड एंड AVF। 1 AVL का रेसिप्रोकल थर्ड एंड AVF। आपको ये याद करना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप ये वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ आएगा। एक ये ब्रीफ है कि कौन सी आर्टरी, इसका भी मैंने शायद से डाला हुआ है कि कौन सी आर्टरी कौन से पार्ट को सप्लाई करती है। दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, दिस इज द लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, फिर लेफ्ट मेन कोरोनरी की ब्रांचेस सर्कम्प्लेक्स कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। मैं इसके नीचे में शायद से आई हैव टेकन कि ये कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट,
अब देखो कि V1 V2 जैसे हमने लीड को प्लेसमेंट किया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि क्यू एंटेरियर वॉल एम आई, एंटेरियर कौन सा है, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर वॉल एम आई में हमें ईसीजी में जैसे मैंने कहा था फेस लीड कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जो लीड लगाते हैं दैट इज ऑन द एंटेरियर पार्ट ऑफ चेस्ट। देखो अभी ये V1 और V2 जो प्लेस की हुई है दैट इज अ सेप्टल एरिया में, इसलिए V1 और V2 में जब चेंजेस आएंगे तो वो कौन सा होगा, सेप्टल वॉल एम आई, है ना। अगर V1 V2 में चेंजेस है सेप्टल वॉल। अब ये देखो V3 एंड V4, V3 और V4 का प्लेसमेंट कहाँ है, हार्ट के, दिस हार्ट, हार्ट के एंटेरियर वॉल में, इसलिए हम लोग V3 एंड V4 को क्या बोलते हैं, एंटेरियर वॉल एम आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटेरियर वॉल एम आई। एंड लैटरल वॉल एम आई कहाँ जा रहे हैं, V5 एंड V6 में। It's 12 o'clock. This is the V5 and V6. अब देखो पोस्टेरियर वॉल में कोई भी लीड नहीं है, पोस्टेरियर वॉल में कोई भी लीड लगी हुई नहीं, बट पोस्टेरियर वॉल के अपोजिट है V1 V2 V3 V4, मोस्टली है V1 एंड V3, V1 एंड V2। जैसे पोस्टेरियर वॉल का रेसिप्रोकल है V1 एंड V2, तो पोस्टेरियर वॉल में अगर एमआई हुआ अपने, हमारे पास अगर वहां पे लीड नहीं है तो हमें उसका रेसिप्रोकल चेंजेस देखना है। ये क्या होता है, वी विल लर्न इन पोस्टेरियर वॉल एमआई जब हम लोग एमआई पढ़ेंगे। दिस इज अगेन अ डायग्राम showing a blood supply of heart। एक इसमें मेरा छूट गया है, मैं उसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा कि which artery supply particular to the which part of the heart will continue in the next lecture। अभी हम लोग इसमें ये देखेंगे कि causes of ST segment elevation। ठीक है, अभी ST elevation तो सबको पता है, ठीक है। अभी यहाँ से शुरू होता है आपका मेन ST elevation की क्या है, ST elevation में डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सबको पता है ST elevation आ गया, सर इसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, बस यही हमको मालूम है। नाउ हमको हमारा स्टैंडर्ड अभी बढ़ाना है ना। वी हैव टू, हमारे ब्रेन में खट 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 आवाज आनी चाहिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी सिर्फ ST elevation नहीं देखना, अभी उसकी बारीकियां देखनी है कि ST elevation है तो वो ST elevation किस टाइप का है ना, उसमें कोविंग है क्या, उसमें डाउन स्लोपिंग है क्या। तो हम लोग आज 10 इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, बहुत शॉर्टली और बहुत प्रिसाइजली हम लोग उसको आज कवर करेंगे। ये देखो इस टाइप के आपको ST elevation मिलेंगे, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ST elevation। ओके, ST elevation मीन्स ये आपका आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, और इस ST सेगमेंट यहाँ पे आना चाहिए था, है ना। दिस इज द PR सेगमेंट, ठीक है। PR सेगमेंट के बाद यहाँ पे आपका ST सेगमेंट आना चाहिए, बट अभी ST सेगमेंट गया ऊपर, so this may leads to different possibilities of ST segment elevation। First and most commonly is the myocardial infarction। क्या होता है, acute STEMI में प्रोड्यूस ST elevation with either concave, convex और obliquely straight morphology, है ना। एक तो कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा, या फिर स्ट्रेट पैथोलॉजी का हम लोग नीचे कवर करेंगे। ये दो कंडीशन है जो मैंने नीचे ली हुई है। फर्स्ट, ST elevation myocardial infarction। Okay, ST segment elevation and Q formation in a contiguous lead follow the link about to different MI pattern है। क्या होगा इसमें, ST segment elevation, अभी आप देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, कैन एनीवन गेस कहाँ आपको ST elevation देख रहा है। एंड ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ST elevation MI आई विल नॉट टेल यू, और यहाँ पे मैंने आपको, जैसे कि यहाँ पे जिस एग्जांपल में मैंने सिर्फ इतना बताया हुआ है इसमें कि फॉर एग्जांपल ST हाई 1 AVL में आपको ST एलिवेशन दिख रहा है। देखो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, 1 और AVL में, सिर्फ ये रेसिप्रोकल के लिए बता रहा हूँ, बट इसके अलावा भी इस समय एक बहुत अच्छा MI के चेंजेस आपको दिखेंगे 1 AVL छोड़ के भी। 1 AVL तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको रेसिप्रोकल चेंजेस बताने। 1 AVL में ST एलिवेशन है और साथ में ST डिप्रेशन है थर्ड लीड में। यहाँ पे हम लोग अगर थर्ड लीड में आएंगे तो दिस इज द ST डिप्रेशन, ये बेस लाइन और ये नीचे जा रहा है, दिस इज द रेसिप्रोकल चेंज। बट इसके अलावा आपको कहाँ ST एलिवेशन दिख रहा है 1 AVL को छोड़ के, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ओके, this is the diagram I have taken for the reciprocal changes।
वन AVL का रेसिप्रोकल आपको वन और AVL लीड हार्ट के इस साइड में आती है, इसके रेसिप्रोकल चेंजेस आपको थर्ड एंड AVF में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कंडीशन हो गया MI को हमें और डिटेल में लेना है, दिस इज जस्ट वी आर टेकिंग अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज अ कोरोनरी वासोस्पाज्म। कोरोनरी वासोस्पाज्म को बोलते हैं प्रिंस मेटल्स एंजाइना, सडन वासोस्पाज्म बिकॉज ऑफ एनी इवेंट, बिकॉज ऑफ टोबैको चोइंग or any triggering factor that may cause the coronary vasospasm, जिससे coronary artery sudden spasm में चले जाएगी, है ना। that is also leads to there is not any block या कोई clot वहाँ पे नहीं आएगा, फिर भी that is spasm and cause the ST elevation. This cause of pattern of ST elevation that is similar to the STE-MI. ये state ST elevated MI infarct जैसे ही करेगा, ST elevation MI जैसे blockage के कारण होने वाला, but in this coronary vasospasm there is a sudden spasm, नाम में ही मीनिंग है, sudden spasm of the coronary artery because of any triggering factor. ओके इसमें आपको दोनों में आप डिफरेंशिएट आपको जस्ट ECG देख के आप नहीं कर पाओगे. However, unlike acute ST-EMI, the ECG changes are transient, reversible with vasodilator. ना vasodilator, suppose हमने कोई vasospasm हुआ है, अगर vasodilator दे दिए तो ECG changes revert हो जाएंगे, है ना, but not in a MI. MI में वो changes revert नहीं होंगे. अगर किसी पार्ट को नेक्रोज हुआ है हार्ट का तो वो MI चेंजेस रिवर्स नहीं होंगे, बट वैसोस्पाज्म में रिवर्ट हो जाएंगे. इट मे बी पॉसिबल टू डिफरेंशिएट दिस टू कैंडिडेट. सिर्फ ECG देख के हम इतना नहीं ECG पता कर सकते. पेरिकार्डिटिस हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, तो वी विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल इन पेरिकार्डिटिस राइट नाउ. सबको पता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक्यूट पेरिकार्डिटिस कॉजेस वाइड स्प्रेड कॉनकेव सैडल बैक. आई थिंक बहुत लोगों की याद अभी आ गया हो गया. ST सेगमेंट एलिवेशन विद PR सेगमेंट डिप्रेशन. जब हमने PR सेगमेंट पढ़ा था तब उसी में हमने पेरिकार्डिटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखा था. PR सेगमेंट डिप्रेशन इन मल्टीपल लीड विद ST एलिवेशन इन कॉनकेव लीड. देखो अभी एक एग्जांपल, इसमें से एक लीड, सपोज कोई भी एक लीड लेते हैं, चलो सेकंड लीड ही लेते हैं. देखो इसमें देखो, दिस इज द PR सेगमेंट डिप्रेस्ड हुआ है और ST सेगमेंट कोविंग हुआ है ना, कोविंग या सैडल कोव हुआ है, सैडल. दिस इज स्माइलिंग, इसको बोलेंगे दिस इज द पेरिकार्डिटिस. और ये वाइड स्प्रेड रहेगा, मैक्सिमम लीड में आपको देखने को मिलेगा. कॉनकेव सैडल बैक ST एलिवेशन इन लीड 1 2 3 AVF V5 V6 है ना, ये ग्लोबल रहेगा. एंड डिप्रेस्ड PR सेगमेंट, देयर इज अ रेसिप्रोकल ST डिप्रेशन. एक साइन इसमें देखो, ये हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था, स्पोडिक साइन. द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड by David H. Spodek in 1974 as a downward sloping of TP segment with specificity for acute pericarditis. उनका क्या बोलना था, जो TP सेगमेंट है, कौन सा TP सेगमेंट, दिस इज द T वेव, है ना, विथ स्पेसिफिसिटी फॉर एक्यूट पेरिकार्डिटिस. ये सब देखो, ये T देखो, इसमें पहला P नहीं लेना है, दूसरा P लेना है. क्या ये TP सेगमेंट, इन्होंने क्या किया, ये T वेव और दूसरे ECG का P वेव, ये यहाँ से यहाँ तक इन्होंने ऐसा एक लाइन खींचा है ना. ये अगर डाउन स्लोपिंग दिखता है, पहला T वेव और दूसरे बीट का P वेव, if it you find any down sloping, there may be the chances of the pericarditis, which was given by Spodek. This is the Spodek sign. देखो इसमें clearly दिख रहा है, this is the ECG where you see the Spodek sign. Okay, and this is the smiling. This is the saddle shape ST segment. Fourth diagnosis is, तीन डायग्नोसिस हो गए हमारे ST एलिवेशन की. फोर्थ डायग्नोसिस इज द बेनाइन अर्ली रीपोलर. आप कॉपी पेंसिल में लिखते रहो, आपको नोट्स बनाने हैं, बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, या फिर वीडियो को पॉज करके यूट्यूब में आप यू कैन मेक अ नोट्स. और जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे बार बार खुद के लिखे हुए, है ना, अगर मैं प्रिंटेड नोट्स दे दूं तो वो बुक में पढ़े रहेंगे. यू मस्ट हैव टू राइट इट डाउन. And the fourth differential diagnosis ST elevation is benign early repolarization, that is a BER, causes ST elevation with a tall T wave mainly in a precordial, मतलब chest leads.
BER is normal variant commonly seen in a young healthy patient. किसमें मिलेगा? अर्ली रिप्रोडक्शन. अगर कोई यंग एडल्ट आता है यंग एडल्ट आता है उसमें ST एलिवेशन है, बट डोंट गेट अफ्रेड, है ना. आपने सोचना है कि और क्या क्या हो सकता है, आपको उसको आगे में इन्वेस्टिगेट करना है. देयर इज ऑफन नॉचिंग ऑफ अ J पॉइंट, दैट इज द फिश हुक पैटर्न. व्हाट इज दिस? Notching of the J point is the fish hook pattern. ST changes may be more prominent at a slower heart rate. है ना? Notching of the J point. J point का notching हुआ है. Fish hook, fish के hook के समान बना है. It is just like the fish hook pattern. अगर ये आपको दिखता है ना, ST elevation है. अगर ST elevation है, young adult है, आप J point को देखो. Notching of the है क्या? So there is may chances of the BER, benign early repolarization. There is a slight concave ST elevation in a precordial and inferior lid, notching J point, fish hook pattern. अगर आपको MCQ में भी आता है fish hook pattern, आप कहाँ पे देखोगे? तो you have right in a BER. 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए. एंड फिफ्थ तो हमारा डिस्कशन का टॉपिक ही है, जो इसको हमें डिटेल वीडियो भी लेना है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के ऊपर, बट हम यहाँ पे एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पढ़ेंगे. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी causes similar pattern of repolarization abnormality as LBB, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. ये हमें आने वाला है टॉपिक. विद ST elevation in the lids with deep S wave, usually in a V1 to V3, ST depression, T wave inversion in the lid with tall R wave in a 1 AVL V5 V6. Okay, 1 AVL V5 V6 में आपको चेंजेस इसमें दिखेंगे, और साथ में ST एलिवेशन के चेंजेस आएंगे V1 V2 V3 V4. दिख रहे हैं क्लासिकली V1 V2 V3 V4 में ST एलिवेशन के चेंजेस है. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे, एट दैट टाइम वी विल सी दैट. देखो इसमें T वेव इन्वर्जन है, ठीक, थर्ड लीड में 1 AVL में V5 V6. फोर्थ हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, 6 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एन्यूरिज्म. इट इज नॉट कॉमन, बट अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में है तो तुम्हें पता रहना चाहिए. दिस इज ECG पैटर्न ऑफ वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म. क्या होता है? ST सेगमेंट एलिवेशन विद डीप Q वेव. Q वेव के बारे में हमने पढ़ा था. क्या था पैथोलॉजिकल Q वेव? कैन एनीवन से इन कमेंट बॉक्स कि कौन सा नॉर्मल वेव है, कौन सा पैथोलॉजिकल है. दोस हु आर नॉट अवेयर, दे मस्ट गो टू द वीडियो. आई थिंक सेकंड वीडियो में Q वेव के बारे में दिया हुआ है. सीन द पेशेंट विद द प्रीवियस मायोकार्डियल इंफार्क्शन. मैंने बताया था Q वेव कहाँ दिखती है? अगर किसी पेशेंट को पहले MI आ चुका है ना. व्हाट इज एन्यूरिज्म कब होगा? अगर पूरा उसको इनका मायोकार्डियम को काफी इंजुरी हो गई है, डायलेटेड हो गया है, वेंट्रिकल्स एन्यूराइज्ड हो गया है, डायलेटेड हो गया है, at that time ECG में मिलेंगे हमें चेंजेस. It is associated with the extensive myocardial damage. Aneurysm मतलब मायोकार्डियम को काफी डैमेज हो गया. And paradoxical movement of the left ventricular wall during systole. अगर डैमेज हो गया, वेंट्रिकल का डैमेज हो गया, मसल को डैमेज हो गया, पैराडॉक्सिकल मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट हो गया ना, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा वेंट्रिकल का. देखो इसमें Q वेव दिख रहा है, V1 V2 V3, है ना. ST एलिवेशन है एंड इन्वर्टेड T वेव. देखो V1 V2 V3 में 3 चेंजेस हम लोग देखते हैं. एक तो इसमें Q वेव है, ठीक है, तीनों में Q वेव है, तीनों में ST सेगमेंट डिप्रेशन है, ठीक है, और तीनों में T वेव इन्वर्जन है और ST सेगमेंट ऊपर आया हुआ. देखो बेसलाइन से ST सेगमेंट ऊपर आया हुआ. This pattern suggests the presence of left ventricular aneurysm due to prior anteroseptal MI. एंटेरोसेप्टल MI हमने ऊपर देखा था क्या है, बट उसमें अगर ये चेंजेस दिखते हैं आपको, ST एलिवेशन है, तो आपने समझ जाना है कि काफी डैमेज हुआ है एंड दैट लीड्स टू MI. अभी यहाँ से 2-3 जो सिंड्रोम है, जो ST एलिवेशन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस शायद से आपने कभी सुने होंगे, है ना. दे आर वेरी रेयर, बट थोड़ा सा स्पेशल बनना है तो थोड़ा सा रेयर सीखना पड़ेगा.
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है, सिर्फ तीनों के नाम अभी डिफिकल्ट है। हमारे पास है ब्रुगाडा सिंड्रोम। क्या है ये ब्रुगाडा सिंड्रोम? मैं ना आपको नेक्स्ट लेक्चर में ब्रुगाडा सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, बट अभी बताता हूँ कि क्या है। दिस इज द चैनलोपैथी, इट इज अ इनहेरिटेड चैनलोपैथी। मीन्स जैसे कि हमारे मायोकार्डियम में सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है, डिफरेंट इसमें चैनल्स में जो सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल्स में उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी होने के कारण देयर आर सम चेंजेस इन द हमारे कॉन्ट्रेक्शन में चेंजेस आएंगे। क्या होगा? लीड्स टू द पैराक्सिस्मल वेंट्रिकुलर अरिथमिया एंड सडन कार्डियक डेथ। ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं ना कोई के पेशेंट की सडन कार्डियक, अरे कुछ भी नहीं था इसे, पेशेंट को कुछ भी नहीं था, पेशेंट को सडन हार्ट अटैक आ गया। बट वी मस्ट हैव टू नो कि ये भी एक सिंड्रोम है। दैट इज बिकॉज ऑफ कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ऐसे नोड में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? उसमें चैनल्स, उसके सोडियम चैनल्स में, पोटेशियम चैनल्स में। अगर पोटेशियम आयन का एक्सचेंज, सोडियम चैनल का एक्सचेंज अगर नहीं हो रहा है पेशेंट में प्रॉपर, तो दैट मे लीड टू पैरोक्सिस्मल VT, paroxysmal ventricular arrhythmia, means arrhythmia that cause the arrhythmia, and arrhythmia may leads to the sudden death. इसमें क्या होगा? that is a telltale sign on a resting ECG called the Brugada sign. क्या होता है Brugada sign? हम लोग देखेंगे। ST elevation क्या होगा? ST elevation तो होगा ही, बिकॉज हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही पढ़ रहे हैं इसका। Brugada sign में क्या होगा? ST elevation and partial right bundle branch block V1 V2 with a COVID morphology। डरिए मत, बहुत इजी है। अब देखो इसमें क्या है, बंडल ब्रांच ब्लॉक RSR पैटर्न, ठीक है, RSR पैटर्न मिल रहा है, मीन्स पार्शियल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का पैटर्न है, विथ ST एलिवेशन है। फिर देखो ये ST एलिवेशन ना कोविड टाइप का है ना, जस्ट लाइक अ कोविड टाइप, दैट इज कॉल्ड टेल टेल साइन। ओके, बहुत बहुत माइंड मत करो इसे, है ना, बट आपको अगर आप अगर डायग्नोस कर सकते हो, अगर आप याद रख सकते हो तो बस याद रख लीजिए। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर मींस ब्रेन में अगर प्रेशर बढ़ रहा है, दैट इज आल्सो वी कैन फाइंड इन ECG। कितनी बढ़िया बात है। सो ECG इज नॉट कि बस एक आधी ST वेव देख लिया हो गया, मींस यू कैन रीड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। पहले हम लोग पढ़ लेते क्या है। रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर ड्यू टू इंट्राक्रैनियल हेमोरेज या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी may causes ST elevation। क्या होगा? ST elevation और depression that simulate myocardial ischemia या pericarditis। एक तो ST elevation होगा या ST depression होगा, ये आपको मिलेंगे। जो आपको पेशेंट को आप ECG निकालते वक्त आपको लगेगा कि पेशेंट को इस्चेमिया हो गया या फिर पेरिकार्डिटिस है, या उसमें इस्चेमिक चेंजेस दिखेंगे या पेरिकार्डिस। बट आपको इसके ऊपर सोचना है। पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट एकदम फेंटेड है, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है ना, पेशेंट का डेप ब्रीदिंग है, और आप सोच रहे हो पेशेंट को MI है ना, आप उसको थ्रोम्बोलाइज करने का सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो? पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करने का सोच रहे हो, बट उसका हार्ट में कुछ नहीं है ना, उसके हार्ट में कुछ नहीं है, और आप उसको हिपारिन लोड करने वाले हो या फिर एंटीप्लेटलेट देने वाले हो, बट सपोज पेशेंट को ब्लीड है अंदर, तो सोचो कि वो कितना डैमेज करेगा, वो ब्रेन को कितना डैमेज करेगा। मोर कॉमनली रेज्ड ICP एसोसिएटेड वाइड स्प्रेड, उसमें क्या दिखेगा आपको? रेज्ड ICP एसोसिएटेड विद वाइड स्प्रेड डीप T वेव इन्वर्जन इन, दैट इज कॉल्ड एज द सेरेब्रल वेव्स। क्या दिखेगा आपको? डीप T वेव इन्वर्जन, है ना, उसमें मोस्टली आपको दिखेगा डीप T वेव इन्वर्जन, वाइड स्प्रेड ST एलिवेशन विद कॉनकेव पेरिकॉर्डाइटिस। तो आपको ये दो तीन चीजें समझनी है कि अगर आप कोई भी पेशेंट को कुछ भी ट्रीटमेंट देते हो एट दैट टाइम, कोई भी ट्रीटमेंट देते वक्त आपको ये सारी चीजें आपको अंडरलाइन डिफ्रेंशिएट करने की, पेशेंट को ये तो नहीं है इसको MI है या फिर इसका हिमोरेज तो नहीं है। नेक्स्ट इज और टोकोत्सुबु कार्डियोमायोपैथी। आधे लोग तो नाम छोड़ के बंद कर देंगे, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। टोकोत्सुबु मतलब ये इसका नाम क्यों पड़ा है, हम लोग ऐसा सोचेंगे तो हमें इजी जाएगा। कोई भी चीज याद रखने के लिए वो क्यों दिया है नाम, उसका नाम वैसे क्यों पड़ा है, उसके पीछे क्या है, अगर हम लोग ये सोच के पढ़ेंगे तो विल गेट इजीली। टोकोत्सुबु कार्डियोमायोपैथी इज अ, पहले इसका नाम देखते हैं क्या है। टोकोत्सुबु क्यों नाम पड़ा? जैपनीज ऑक्टोपस, है ना, जैपनीज ऑक्टोपस, इट इज अ पॉट शिप।
दिस इज द पॉट शेप। इसका ये कैसा है, पॉट शेप है ना, इसका नाम है, इसका ये ऑक्टोपस जैसा दिखता है, पॉट जैसा। तो इसके नाम पे टाकाटोत्सुबु है ना, दैट इज अ टाकाटोत्सुबु कार्डियोमायोपैथी, इसकी कारण इसका नाम दिया हुआ है, क्योंकि इस कंडीशन में हार्ट जो है पॉट जैसा हो जाता है, जस्ट लाइक दैट ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस पॉट जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम दिया टाकाटोत्सुबु कार्डियोमायोपैथी। इट इज अ टेम्पोररी हार्ट कंडीशन दैट इज ब्रॉट ऑन स्ट्रेस। क्यों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉट ऑन बाय स्ट्रेस। इट हैज सेम सिम्टम एज अ हार्ट अटैक बट इज नॉट कॉज्ड बाय अंडरलाइंग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। इसमें कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज नहीं है, ठीक है, अंडरलाइंग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज नहीं, बट स्ट्रेस के कारण होता है, तो स्ट्रेस शुड बी अवॉइडेड। इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, है ना। या अपाइकल बलूनिंग, देखो कैसा बलून जैसा बना है अपाइकल बलूनिंग, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज एबनॉर्मल। और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम अभी सबको याद रहेगा, है ना, जो दिल टूटे वाले मरीज है या फिर डॉक्टर से या फिर जो स्टूडेंट्स है, दे कैन नाउ इजीली रिकॉग्नाइज दिल टूटे आशिक टोकट्सबू। ओके, इसको रिलेट कर लेना सबने अपने अपने हिसाब से। क्या होगा, STEMI मिमिक प्रोड्यूसिंग चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। ECG चेंजेस में ECG चेंजेस आएंगे, ST एलिवेशन रहेगा क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, प्लस माइनस एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम। इसका ट्रोपोनिन या CPKMB may और may not be raised। कैरेक्टरिस्टिक रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी है तो वॉल के मोशन में एबनॉर्मलिटी आएगा ही। Tokurt's cardiomyopathy is a weakening of the left ventricle, the heart's main pumping chamber, usually as a result of severe emotional or physical stress। इसीलिए don't take a stress, नहीं तो आपको भी टॉकर्ट्सबुक हो जाएगा। Such as a sudden illness and loss of loved one, कब होगा, अगर कुछ बीमारी है, जैसे कि अभी कोविड शुरू हुए, अरे मुझे कोविड हो गया, that stress may leads to टॉकर्ट्सबुक। हमें ये देखना चाहिए पेशेंट का ईको करके, अगर पेशेंट आता है तो हमें मिलता है कैसा कुछ चेंजेस, या लॉस्ट ऑफ किसी की डेथ हो जाती है हमारे लव्ड वन, या सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, और एनी नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक associated with the new ECG changes, ST elevation and T wave inversion और moderate trop rise। देखो इसमें आपको ECG में ST elevation तो मिलेगा ही, बट अभी ये बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के कारण है, या फिर जस्ट टॉकर्ट्सबुक आपको एक इको करके देखना पड़ेगा। ओके, इट इज नाउ 34 मिनट्स 35 मिनट्स। आज यहीं पे स्टिमुलेशन खत्म करते। नेक्स्ट टुमारोज लेक्चर वी विल लर्न अबाउट ST सेगमेंट डिप्रेशन। टुमारो वी विल लर्न ST सेगमेंट डिप्रेशन। इसमें और भी कुछ कॉजेस है, आप इसको पढ़ लीजिए, कुछ नहीं समझा इसमें से यू कैन आस्क मी ओवर देयर। ओके, आई होप यू लव दिस ECG सीरीज। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बुक में पढ़ोगे तो वो आपको टेंजेंशियली ऊपर जाएगा। आप वीडियो 2 बार देखो, नोट्स बनाइए, पॉज करके उसको नोट्स बनाइए। और बहुत लोगों का कंप्लेंट है कि सर ब्लरिंग होता है, तो आप वीडियो को फर्स्ट अच्छे इसमें डाउनलोड कर लीजिए एंड फिर उसको देखिए। ओके, सी यू देन, सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर एवरीवन।